हेलो गाइस। रात के बज रहे हैं 3। पढ़ लिख के थक गया, सोचा थोड़ा वीडियो बना लूँ। जब आप पढ़ाई करते हो ना तो एक चीज़ माइंड में रहता है, भाई जॉब लेना है, जॉब लेना है। लास्ट में पता चलता है कि जो इंसान जॉब ले लिया वो इंसान जॉब लीव कर दिया। माइंड में एक चीज़ आता है कि जब इतना पढ़ के जॉब ही लेना है तो लास्ट में जॉब क्यों छोड़ना है। मैं पढ़ रहा था आदित्य रंजन सर का, पता चला कि उन्होंने इतना अच्छा जॉब लिया, लास्ट में जॉब लीव करके यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है और इतना पैसा कमा रहा है। पढ़ाना हालांकि गलत चीज़ नहीं है, पढ़ना चाहिए इंसान को। स्टडी और एजुकेशन, स्टडी करते रहना चाहिए। एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि जॉब लेना ही है। हमको अब इंटरेस्ट नहीं रह गया भाई जॉब लेने में, मन ही नहीं करता है जॉब लेने में। क्या है कि उस इंसान की तरह जिसके पास साइकिल होती है तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो कार चाहिए, कार है तो लग्जरी कार चाहिए, और उसके आगे समझ लो। फिर सोचते हैं कि जो मेरा फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसको एक कार लेने में हालत ख़राब हो जाता है, और जो ज़िंदगी में कुछ नहीं किया उसके पास आज बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। टेंशन में रहता है कि करके तो कुछ कर नहीं पा रहा इंसान। मान लो पढ़ के जॉब लेके जब जिनकी लोन पे ही बितानी है तो जॉब लेके क्या फ़ायदा है यार। कि तुम डिसाइड करो कि आप ज़िंदगी में 5 साल करना चाहते हैं या 50 साल करना चाहते हैं। क्योंकि जॉब तो भाई तुमको 50 साल करना ही पड़ेगा, तो 5 साल कुछ ऐसा कर लो ना कि 50 साल ना करना पड़े। और एक चीज़ तो है कि जो तुम्हारे पास उसको खोना नहीं चाहिए इंसान को। क्योंकि मेहनत से आते हैं ज़िंदगी में लोग, खासकर अपने बचपन के फ्रेंड लोग को तो खोना नहीं चाहिए। दूर पे नौकरी हो जाने के बाद इतना पढ़ लिख के जब तुम्हारे पास इतना सेंस नहीं है। जितने भी मेरे फ्रेंड हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, किसी के हालात पे हंसते हो, शर्म नहीं आता है। हंसने से पहले अपने बाप का हालात देख लेता। जितने भी मेरे मित्र हैं जो 8% जॉब में हैं, उनको किसी के हालात पे हंसने से पहले एक चीज़ सोचना चाहिए, भाई मेरे पे तू हंसेगा इतना तो तुम्हारा औकात है नहीं। ठीक है, 2 रुपये का नौकरी करी थे, बड़ा ज़्यादा हम रेंट भरे ही, तो मेरा तो बात छोड़िए दो। बाद इतना पढ़ने लिखने के बाद ये जब भाषण देते हो, इतना पढ़ाई लिखाई करके भाषण क्या दे रहे हो भाई। पॉलिटिक्स में चले जाओ, जॉब क्यों किया। और जो सजेशन देते हो, अब हालांकि जॉब ले लिया ठीक है, जॉब ले लिया बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है, इतना पढ़ के जॉब ले लिया, मगर माइंड में तो एक चीज़ लाओ ना, एक स्तर से तो तुम आगे बढ़ गया। इतना पढ़ लिखने के बाद तुम्हारे पास जब इतना नॉलेज ही नहीं है, जब इतना समझदारी ही नहीं है कि दूसरे के हालात में तुम्हें नहीं हंसना चाहिए। ऐसा जॉब का क्या फ़ायदा है जब तुम्हारी फैमिली में तुम किसी के काम नहीं आ रहे हो तो। अरे अपना ज़िंदगी तो तुम्हारा सवर गया, बाकी लोगों का। अब एक लड़का घर में जन्म लेने के बाद जब तुमको यही समझ में नहीं आया कि एक लड़का का जो ज़िंदगी होता है खुद के लिए नहीं होता है, जैसे तुम्हारे परिवार के लिए है, तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए, तुम्हारे बीवी के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, बाकी लोग भी तो तुमसे जुड़े हुए हैं। अगर तुम्हारे सामने, अगर तुम्हारे फैमिली में अदर मेंबर को अगर बोला जाए वो ऐसा है, ये ऐसा है, तुम इससे जुड़ा हुआ है ना, तो लोगों को आगे बढ़ाने का कोशिश करो जितना भी पॉसिबल हो। ठीक है, तुम ये काम करके ना महान कहलाओगे और अच्छे आदमी कहलाओगे, और दूसरे के हालात पे हंस के क्या करोगे। कोई जॉब हुआ है तो अंबानी नहीं बन गया है, समझ में आया है। 50-60 हज़ार की नौकरी करी थे और अपने आप के जाना भी थे कि हम बड़का ही।
और तो आजकल के बच्चे कमा रहे हैं जो नाच रहे हैं इंस्टाग्राम पे। उड़ी थे भाई आज के डेट में। मैंने लेवल 6 में है, लेवल 7 में है, लेवल 4 में है, लेवल 5 में है, सरकारी नौकरी हो गलो। ठीक है मतलब का दुनिया जीत लिया तुम। अरे भाई कब किसका वक्त बदल जाएगा ना कोई नहीं जानता है। तो ऐसा ट्रीट करो जैसे अपने फैमिली को ट्रीट करते हो, क्योंकि सब तुम्हारा फैमिली है। और तुम्हारे सामने तुम्हारे खानदान के बारे में लोग बोलेंगे एगो भाई ऐसा था, एगो भाई ऐसे हो गया। चाहे ठीक है अपना तुम्हारा भाई नहीं है, अदरवाइज अगर तुम्हारे अंकल के लड़के हैं, चाहे रिलेटिव है वैसा है, तो तुमको उस टाइम मज़ा नहीं आना चाहिए। उस टाइम तुमको शर्म आना चाहिए कि हम इसी फैमिली में बिलोंग करके हम आगे बढ़ गए, बाकी लोग आगे नहीं बढ़ा। तो ये मेंटलिटी जो है दूर करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। किसी के हालात पे नहीं हंसना चाहिए। आज मेरा बहुत सारा फ्रेंड है जॉब में, उसका फादर साइकिल चलाते थे, तो परिस्थिति बदल गया, तो उस परिस्थिति को याद रखना चाहिए। चलो ठीक है, तो उस तुम्हारे फादर साइकिल चलाते थे, आज तुम जॉब में हो, वो भी कल साइकिल चला रहा है, उसका भी फैमिली जॉब में होगा। हर समय एक जैसा नहीं रहता है। अभी स्वेटर पहनना पड़ रहा है, कल शर्ट पहनना पड़ेगा, अभी ठंडा है कल गर्मी हो जाएगा। तो मौसम की तरह हर चीज़ बदलता है, तुम भी बदल जाएगा, तुम भी परमानेंट नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है। तो काम ऐसा करो कि लोग कहे कि नहीं वही इंसान ऐसा था, सबको लेके चलता था, कि मरने के बाद ना तुम्हारा बाल बच्चा को ये कम से कम सुनने में मिले कि नहीं मेरा फादर इज ए ग्रेट मैन। चौथियापा हटाओ भाई, समझ गया। 4 दिन की ज़िंदगी में जब तुम्हारे अंदर पढ़ के जॉब ले लिया, अब इतना समझदारी ही नहीं है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं वो लोग जो बचपन से तुम्हारे साथ में उसी इंसान के साथ स्टार्ट कर रहे हो। मेरे साथ हालांकि कोई किया नहीं है, मैं अपना पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, मगर बाकी लोग हैं जो जॉब में है, उसी का भाई कॉल करके अगर दूसरा से बोले कि भाई मुझे जॉब की आवश्यकता है, मैं कहीं काम करना चाहता हूँ, और उससे हमको ये बोलना पड़ता है कि भाई तुम्हारा भाई ऑलरेडी जॉब में, ठीक है, तुम्हारे अंकल का लड़का है जॉब में है, उसके बावजूद भी भाई वो हेल्प नहीं कर रहा है क्या? तो नहीं। तो ये सब चीज़ सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक है, मेरे फैमिली में कोई नहीं था, मैं किसी फ्रेंड की वजह से अच्छी जगह पे हूँ, मगर एक भाई को जिसका भाई ऑलरेडी जॉब में है उसके बावजूद भी अगर ये सिचुएशन आ रहा है तो ये सब तो ठीक नहीं है भाई। कल के डेट में वो आगे बढ़ेगा, तुमसे बोलेगा तुम मेरा हेल्प नहीं किया था, हम तुम्हारा हेल्प क्यों करें, या तुमको हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा? वो अलग तुम अलग, तो अलग अलग रहने से क्या फ़ायदा? साथ में रहो ना, क्या दिक्कत है? जिस खानदान में एकता होती है ना, उससे लोग दूरी बना के रखते हैं, ठीक है। इतना बचपन में पढ़ाया गया तुमको, एकता में ही बल है, हम बड़ होके तोरा नौकरी हो गलो, बढ़िया बेबी मिल गलो, तो आज है तू लक्षण दिखावी? कब तक? हम्म? अरे नौकरी हो गया इसका ये मतलब थोड़ी है तुम दुनिया जीत लिया। एक नौकरी वाला दूसरा नौकरी वाला की इज्जत नहीं करता है। अगर तुम इनकम टैक्स ऑफिसर आना तो कोई पुलिस वाला तुम्हारा इज्जत नहीं करेगा, समझ में आया? चाहे कोई नेता तुम्हारा इज्जत नहीं करेगा। जब परेशानी में पड़ोगे ना, एगो कहावत नहीं सुना है
कि जब घर में आग लगता है ना, तो इंसान उस आग को बुझाने के लिए ना साफ पानी नहीं, कोई भी पानी का यूज करता है, चाहे नाले में पड़ा हुआ गंदा पानी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंस अच्छा पानी गंदा पानी दोनों का ही होता है। तो ऐसा नौबत तो भाई ज़िंदगी में हर किसी को आता है, तुम्हारा भी आएगा। उस टाइम अहमियत पता चलेगा कि जिसको हम गंदा पानी समझ रहे थे, जो वही काम में आया। तो हर किसी का इम्पोर्टेंस लाइफ में समझ में आया चाचा। जिसको समझाना चाह रहे हैं ना, उसके पास ये वीडियो हम भेज देंगे। अगर इतना में तुमको समझ में आ जाता है ठीक है। और मेरे बाकी दोस्तों हैं जो फ़ोन करके वीडियो कॉल पर दिखाते हैं, कहते हैं कि भाई नौकरी लग लो, घर में टाइल्स लगा ले, ये कर ले, वो कर ले। चल ठीक है, तुम तो अपना फैमिली के लिए किया। अब बाकी लोग जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जस्ट लाइक योर फ्रेंड, जो अभी अच्छे मुकाम पे नहीं है, उसके लिए क्या किया ना, उसी को दिखा रहा है। मैंने उसका हालत का मजाक उड़ा रहा है ना। अरे तुम्हारे घर में टाइल्स है, ये हुआ है, और वाला घर मिट्टी का है, प्लस्तरा भी नहीं हुआ है, तो उस पर मजाक नहीं उड़ा रहे हो। जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में चलता है ना, तो लोग कहते हैं कि बचपन से इन लोग साथ में था, आज वो जॉब में नहीं है, ये जॉब में है, और उसके बावजूद भी कुछ नहीं बदला। तो ये सुनने में जो मज़ा आता है ना, ठीक है तुम समझा, अगला नहीं समझा, चाहे अगला की कोई मजबूरी रही हो, तो इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि तुम दुनिया जीत लिया। दुनिया तब जीतोगे ना भाई, जब तुम्हारे बचपन के लोग तुम्हारे साथ में हो, जो भी और दोस्त लोग हैं। अरे भाई तुम्हारा जॉब हुआ है, तुम प्रधानमंत्री नहीं बन गया है कि जब तुम रोड सफा रखा तो सारा रोड ब्लॉक हो जाएगा। जॉब वाला का वैल्यू है। 2 कौड़ी के जॉब करी थे, टीचर में है तो इसमें है तो उसमें है, तो महान थोड़ी हो गए भाई तुम। बड़ा बड़ा जो ऑफिसर है ना, उन लोग की भी कोई वैल्यू नहीं है भाई आज के डेट में। क्या है कि जो पढ़ाई तू कर लिया ना, वो पढ़ाई भी अगला किया है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा हो गया, उसका नहीं हुआ। और हर अनसक्सेसफुल इंसान लाइफ में इतना बड़ा सक्सेस प्राप्त करता है ना कि फिर तुम्हारा सक्सेस में छोटा दिखने लगता है। वही इंसान जिसको एक ग्रुप डी का भी जॉब आज के डेट में भी नहीं होगा, ठीक है, और आज उसके संस्था से लाखों करोड़ों लोग, करोड़ों तो नहीं मगर लाखों लोग एसडीएम, दरोगा और बहुत बड़े बड़े पद पे जॉब लेकर निकलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वैसे टीचर का, जैसे मैं खान बाबा हो गए, तुम्हारे गगन प्रताप हो गए। क्या लगता है इन लोग से ग्रुप डी का भी जॉब निकलेगा? नहीं निकलेगा। मैं तुम लोग लाइफ में कितना सक्सेसफुल है। इन लोग भी तो पढ़ाई करता था, अब आज पढ़ा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, अपने सक्सेस पे मत इतना इतराओ, कल के डेट में तुमको खुद से ही शर्म आने लगे। क्या जब हंसते थे, आज मेरा औकात नहीं है उसके साथ बैठने का। तुम्हारा सिर्फ हालात बदला है भाई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे के हालात पे तुम हंसो। साथ रहना इम्पोर्टेंट है, मजे मजे लेने से क्या होगा। हर दिन एक जैसा थोड़ी होता है, वक्त कब किसका बदल जाए ये तुम भी जानते हो। तुम्हारा वक्त क्या था, आज हमारा वक्त क्या है। तुम्हारा वक्त बदला तो ऐसा थोड़ी कि हमारा वक्त नहीं बदलेगा। मुझे ही ले लो, पढ़ते रहता हूँ, बहुत सारा जॉब के लिए वैकेंसी फिलअप करता हूँ, एग्ज़ाम भी देने जाता हूँ, नहीं होता है किसी वजह से। इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि मुझे कुछ आता नहीं है। ज़िंदगी हर मोड़ पे कुछ न कुछ सिखाती है, वही तो सीखना है लाइफ में भाई। क्योंकि मुझे पता है कि जॉब हो चाहे नहीं हो, लर्न करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उस रास्ते पे तो हम हैं, कर रहे हैं। तुम रात को 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे सो जाते हो,
मुझे रात में नींद नहीं आती है, पढ़ते रहता हूँ रात को। कभी भी जितना भी वीडियो मैं डाला हूँ यूट्यूब में, सब रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे शूट करना पड़ता है, क्योंकि अभी का जो मेरा टाइम है ना, एकदम शांति से रहता है, कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं, एकदम शांत माहौल मिलता है। क्लास वीडियो बनाते हैं, अपने बातों को रखते हैं कि कल के डेट में मुझे वीडियो देखने के बाद ये एहसास हो कि हाँ भाई, वीडियो में किस पर्पज़ से बनाया था। मैं तो भाई सबको लेकर चलूँगा और एहसास दिलाऊँगा कि भाई तुम यहाँ पे ये था, तुम्हारा पे यहाँ पे मिस्टेक है। रह गया बात कि भाई तो नहीं कहोगे लो जॉब तो तुम्हें ज़्यादा उड़ मत, साथ में रह कोशिश कर। काहे कि ये जो रिश्ता है ना, बनाने में बहुत वक्त लगता है, बिगाड़ने के लिए तो कोई भी चीज़ 1 मिनट में बिगड़ जाएगा भाई। अब इतना बड़ा घर बनाया है, उसको तोड़ने में तो 1 घंटा लगेगा, मगर तुमको बनाने में कितना साल लगा? 20 साल लगा। तो यही चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें, ये चीज़ को समझो। जो अच्छे दोस्त हैं, जो तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जो अभी लाइफ में नहीं सक्सेस हुए हैं, हाथ पकड़ कर रखो भाई, जितना संभव हो हेल्प करने का कोशिश करो। हेल्प का मतलब ये नहीं कि तुम अपना सैलरी से पैसा दो। अरे आज के डेट में लोगों को पैसा नहीं चाहिए भाई, पैसा कमाने का 50 स्रोत है। बस महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पे एक बार कॉल करके, क्या भाई कैसा चल रहा है लाइफ, कहीं भी कुछ होगा तो भाई बोलना, हम खड़े हैं तुम्हारे लिए। इस सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से नहीं होता है। जब तुम्हारा फ्रेंड नहीं देखा जा रहा है, तुम्हारा खुद का फैमिली नहीं देखा जा रहा है, बन रहा है तुम नेता हैं। बिहार और हमारे जैसे लोग जो झारखंड के हैं, यूपी के हैं, इन लोग का माइंड में बस एक चीज़ है, तो पे आने नहीं लगता है, लगता है कि समाज को हम देख लेंगे। अरे भाई खुद का फैमिली में पहले देख ले भाई, समाज को बाद में देखना। खुद के फैमिली, खुद के मित्र, खुद के परिजन खुश नहीं है, आप पूरा स्टेट को ही तुम खुश करने के चक्कर में लगे हुए हो। कुछ ज़्यादा ही लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।